तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए होने वाली है। आज हमारा पार्ट सेकंड आने वाला है। ये वाला जो क्लास ये वाली वीडियो आप देख रहे हो पार्ट सेकंड है। मैं आपको पहले पार्ट 1 रिवाइज कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखो तो एक काम करो, पूरी फुल फ्लेज वीडियो जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ाया था उसकी वीडियो आप लोग ये वाली देख सकते हो। इस वाली वीडियो को देखने के लिए आपको आई बटन पर जाना होगा, जो कि आपको आई बटन पर शो हो रहा है ना। इस वाले लिंक पर क्लिक करो और इस वाली वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको सेकंड पार्ट जो कि आज कराने वाला हूँ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने पहले पार्ट में क्या कराया था। चैप्टर था हमारा क्लास 12th वालों के लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर नंबर 2 कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो अगर कुछ चेंज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि पार्टनरशिप याद रखना आपकी कब आती है। पार्टनरशिप हमारी एक एग्रीमेंट के थ्रू ही आती है। अगर आपका एग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में, तब भी आप कह सकते हो कि हम लोग पार्टनरशिप के अंदर है। जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट रिटर्न में हो, वो आपका एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है, चाहे ओरल में हो चाहे रिटर्न में हो। आपका एग्रीमेंट है तो इसका मतलब आप पार्टनरशिप के अंदर हो। अगर इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी चेंजमेंट आती है, कुछ भी एनी चेंजमेंट, कुछ भी चेंजमेंट आती है, अगर आप अपने ओल्ड एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हो और आप अपने न्यू एग्रीमेंट में जाना चाहते हो, कुछ भी चेंजमेंट कर लीजिए, रेशियो में चेंज कर लो, प्रॉफिट में चेंज कर लो, कैपिटल में चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, आपका नया एग्रीमेंट बनता है। नया एग्रीमेंट तो उससे क्या होता है, पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया वाला एग्रीमेंट आपका बन जाता है। लेकिन जब आप ऐसा वाला काम कर रहे होते हो कि आप जब अपने नया एग्रीमेंट बना रहे होते हो, उस केस में क्या होता है, आपकी जो फर्म होती है ना वो लगातार चल रही होती है। ये नहीं कि फर्म को रोका जाता है उस केस में और फर्म का फिर न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है, ऐसे नहीं। फर्म चल रही होती है, फर्म के एम्प्लॉय, स्टाफ्स, वर्कर्स वगैरह सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका एक ऑफिस में बैठकर एक ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म करके नया एग्रीमेंट बना दिया जाता है। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फर्म का पुनर्गठन हो जाना। ऐसा क्यों करते हैं, वाई ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि पुराने पार्टनर्स चाहते हैं कि यार हम लोगों को सिर्फ अपना रेशियो चेंज करना है। जो हमारा पुराना रेशियो था उसको उसको खत्म करके हम लोग नया रेशियो में आना चाहते हैं। वो उनकी आपसी उनकी मर्जी हो सकती है। एग्जांपल में एक्स वाई पार्टनर थे, 3-2 रेशियो हुआ करता था पहले। अगर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था तो 3 रुपये एक्स लिया करता था, 2 रुपये वाई लिया करता था। लेकिन 1/4/2021 को क्या हुआ था, एक्स वाई ने डिसाइड करा कि नहीं भाई ऐसा कब तक चलेगा यार, मैं कब तक कम हिस्सा लूंगा, 2 रुपये कब तक लूंगा मैं, तू 3 ले जाता है मुझे 2 रुपये देता है, ऐसा कब तक चलेगा। अब हम दोनों आने वाले टाइम में 3-3 बांटेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। अगर 6 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 3 तू लेगा, 3 मैं लूंगा, चाहे भले आप लोगों ने कैपिटल कुछ भी लगा रखी हो। मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था, जिसने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी होती है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है, जिसने कम लगा रखी होती है कम मिलता है। लेकिन एक समय एक लिमिट लग जाती है, एक समय के बाद ये रेशो हमारा बराबर भी हो सकता है। और ऐसा करने से क्या हुआ, बस आपका जो ओल्ड एग्रीमेंट था 3-2 वाला वो खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट बन गया आपका 1:1 वाला। लेकिन फर्म बंद हुई, फर्म हमारी कभी बंद नहीं होती, फर्म हमारी चल रही होती है। बस ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दूसरा रीजन हमारा हो सकता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर तो उस केस में भी हमारा फर्म का नया एग्रीमेंट बन सकता है, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में सिर्फ 2 पार्टनर थे, एक्स और वाई। लेकिन जैसे कोई नया बंदा हमारे बिजनेस के अंदर आया, एडमिशन हुआ, उसका जो नया एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाएगा फिर 1:1:1, एक्स वाई जेड के अंदर बन जाएगा 1:1:1। वो तो आप लोगों की मर्जी है, कितना भी बना लेना, कुछ भी बना लेना। अगला पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर आप में से आपके बिजनेस के अंदर, आपकी फर्म के अंदर आपने एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके बिजनेस के अंदर, आपकी फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स बन सकते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर एक्स वाई जेड 3 ही पार्टनर है, 1:1:1 आपका रेशो दे रखा है। उस केस में एक्स बोल रहा है कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ। भाई बिल्कुल चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तेरी एज हो गई है या तो छोड़कर जाना चाहता है, बिल्कुल जा। तो फिर वाई और जेड रह जाएंगे, तो उस केस में ओल्ड एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट बन जाएगा। एक होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। कभी कभार किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है, ये तो भाई बोल कर तो होगी नहीं, तो बोल कर नहीं होगी तो पहले एक्स वाई जेड प्रॉफिट बांटा करते थे, एक्स की डेथ हो गई है, अब हमारे फ्यूचर में भविष्य में कौन कौन प्रॉफिट बांटेंगे, सिर्फ वाई और जेड बांटेंगे। वो बात अलग है कि एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उसके बेटे या बेटी वगैरह अगर पढ़े लिखे हैं या जैसा भी है, एज द केस में भी एक्स का अगर कोई गार्जियन अगर वो उस पार्टनरशिप में आना चाहता है, बिल्कुल आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तुम्हारी ओल्ड एग्रीमेंट जो हमारा 1:1:1 है तब तो सेम रहेगा। लेकिन उस केस में अगर वो चाहते हैं वाई और जेड, नहीं यार एक्स की जो गार्जियन है उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं है या ज़्यादा वो पैसा नहीं लगा सकता, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो उस केस में अपना नया एग्रीमेंट बना सकते हैं और प्रॉफिट उसके हिस्से का, एक्स के हिस्से का थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मतलब वो तो देखना पड़ेगा केस हमारा क्या है। एक होता है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स, 2 फर्मों का जुड़ जाना। 2 फर्मों का जुड़ जाना मतलब 2 फर्मों का जुड़ जाना। पहले ए फर्म हुआ करते थे जिसमें ए और बी पार्टनर हुआ करते थे, 3 और 2 के रेशियो में बांटा करते थे। बाद में बी फर्म, एक उसी एरिया में बी फर्म भी थी, एक्स और वाई पार्टनर थे, 1:1 रेशियो में बांटा करते थे। जब दोनों एक ही काम में लगे हुए हैं भाई, क्यों फिर मार्केटिंग क्यों बढ़ा रहे हो, मतलब मेरे प्राइस को क्यों एक तरीके से ऐसा कर रहे हो कि मैनिपुलेट कर रहे हो।
हम चारों मिलकर एक फर्म बना लेते हैं, फर्म सी, जिसमें हम चारों ही पार्टनर बन जाएंगे, ए बी एक्स वाई। तो एमलगमेशन मतलब है कि दो फर्मों को जुड़ जाना। उससे भी क्या होगा, पहले इनका ओल्ड एग्रीमेंट क्या था, ए बी का 3-2 और एक्स वाई का ओल्ड एग्रीमेंट क्या था 1:1। लेकिन अब इन चारों का नया एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, ए बी एक्स वाई का क्या बन जाएगा 3-2 1-1। तो दोस्तों हम लोगों ने ये सब सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ा सा इसके आगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और चैप्टर काफ़ी आसान है, बहुत अच्छा बना दूंगा आप लोगों को, बस लगातार पढ़ते रहना। चलिए वेयर इज़ माई पेन, यस दिस वन। चलिए आज मैं आप लोग सिखाने वाला हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं, देखो आता है, आपको आता है शायद और किसी को ना आता हो ना, तो अब सभी को तो कराना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, एक ऐसा रेशो जिस रेशो में पुराने पार्टनर्स कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करते हैं नए पार्टनर के लिए, या पुराने पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे कि मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। ये वाली हमारी कौन सी क्लास है, 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर हुआ करते थे और इनका जो रेशो हुआ करता था हमारा 3-2-1 हुआ करता था। मान लेते हैं ये हुआ करता था, ठीक है। अब बाद में अगर मान लीजिए मैं पहला वाला केस ही लगा रहा हूँ, इसमें जैसे कि कई सारे रीजन हो सकते हैं ना, मैं अगर मान लीजिए पहला वाला रीजन ये वाला लगा रहा हूँ, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर इसी केस के हिसाब से अगर मैं आपको जो वाला टॉपिक समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, एक्स वाई जेड कह रहे हैं, जेड पागल हो गया, जेड कह रहा भैया मैं कब तक 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था, 3 रुपये तू ले जाया करता था, 2 रुपये तू ले जाया करता था, रह गया 1 रुपये। यार मेरे को हमेशा तुम 1 रुपये दे के भगा देते, ऐसे कब तक चलेगा यार। मैं जानता हूँ मैंने पैसे कम लगाए हैं, मैंने कैपिटल थोड़ी सी बिजनेस के अंदर कम लगाई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मेरे प्रॉफिट कम मिलेगा। भाई मैं तो तुम लोगों से ज़्यादा काम करता हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा दिमाग है मेरे पास। इनके पास BCom की डिग्री है, इसके पास BBA की डिग्री और ये CA है, ये CA है, बताओ तो ऐसे कब तक चलेगा। एक बिजनेस को कौन ऑपरेट कर रहा होगा, यही ऑपरेट कर रहा होगा, सारे काम धाम कौन संभाल रहा होगा, ये संभाल रहा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसके संग अन्याय हो रहा है, इसको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उस केस में बोल दिया गया ठीक है, अब से सी को मतलब इसको जेड को 1 की जगह 2 रुपये का हिस्सा मिलेगा। अब ये खुश हो गया भाई, जो CA भाई साहब खुश हो गए कि मेरे को अब 2 रुपये का हिस्सा मिलेगा। लेकिन भाई प्रॉफिट तुम्हारे बिजनेस के अंदर 6 रुपये का ही हो रहा है, 2 रुपये का हिस्सा कैसे मिल जाएगा। या तो तुम दोनों कुछ ना कुछ छोड़ो अपने हिस्से में से। अब ये कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, भाई ऐसे नहीं बनेगा। इसको अगर कुछ मिलेगा तभी मिलेगा जब तुम दोनों छोड़ोगे, कोई और आगे कोई पड़ोसी आगे नहीं देगा इसको, तुम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। अब वो इन दोनों की सहमति के ऊपर है, ये किस तरीके से छोड़ेंगे। आने वाले टाइम में ना क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये लोग अपने हिस्से में से कुछ त्याग करते हैं। त्याग मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को छोड़ते हैं। मान के चलते हैं इसका 3 रुपये का हिस्सा है, मान के चलते हैं इसका 3 रुपये का हिस्सा है, तो ये कह रहा है कि यार चल ठीक है आधा मैं छोड़ दूंगा, मान के चलते हैं आधा मैं छोड़ दूंगा, आधा हिस्सा, तो इसका रह जाएगा 2.5, इसका रह जाएगा 2.5। और वाई कह रहा है चल मैं भी अपना आधा हिस्सा छोड़ दूंगा, तो इसका रह जाएगा 1.5। और इसको हो जाएगा, इसका पहले 1 था और 1 में ऐड कर देना आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसका, मतलब कितना हो गया 2, मतलब 2.5:1.5:2, ये हमारा हो जाएगा रेशो। क्या बात क्लियर हो गई। लेकिन आने वाले टाइम में कभी कभी ऐसे एग्रीमेंट भी बन सकते हैं दोस्तों कि जेड को तो मिलेगा 1 रुपये हिस्सा, जेड को तो मिलेगा +1, जेड को तो 1 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई दोनों ही छोड़ें। क्या पता एक्स कह रहा है कि भैया नहीं मैंने तो बहुत पैसा लगा रखा है, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वाई कह रहा तूने तो कम लगा रखा था, और जेड कह रहा मैं दिमाग लगाता हूँ। तो वाई कह रहा चल ठीक है यार मैं अपने में से ही कुछ ना कुछ छोड़ देता हूँ, तू मत छोड़ एक्स तू मत छोड़। तो उस केस में क्या होगा, पहले जो इनका हिस्सा था 3-2-1 था ना, तो 1 वाले का तो देखो 2 हो जाएगा, 1 वाले का तो 2 हो जाएगा, लेकिन जो 2 वाला है ना 2 वाले का 1 रह जाएगा और 3 वाले का 3 ही रहेगा। क्या बात समझ में आती है। मैंने सिर्फ 2 वाले में से हटा दिया पूरा 1 रुपये, और 1 रुपये पूरा मैंने इस वाले में जोड़ दिया, इसका मैंने कुछ नहीं करा। ऐसे केस आएंगे देखना कि एक्स कह रहा है मैं कुछ भी नहीं दूंगा, वाई कह रहा है चल ठीक है यार भाई जेड को पाना है तो भाई किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, तो एक्स नहीं दे रहा तो वाई को देना पड़ेगा, वाई नहीं दे रहा तो एक्स को देना पड़ेगा, या तुम दोनों कुछ ना कुछ दे दो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा जितना ये लोग छोड़ रहे हैं, जितना जिस हिसाब से ये लोग छोड़ रहे हैं, मान लीजिए आधा हिस्सा इसने छोड़ा था और आधा हिस्सा इसने छोड़ा था, जब जाके इसका 1 बना था, तो इस केस में आधा हिस्सा इसका मतलब 0.5:0.5 इन लोगों ने यही छोड़ा था। तो इसका रेशो क्या बनेगा, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका रेशो क्या बनेगा, तो इसका रेशो बनेगा 1:1, मतलब आधा ये लोग छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब 0.5:0.5 के हिसाब से छोड़ने वाले हैं, ये 1:1 नहीं बनेगा। मतलब कुल मिला के ये कि आधा छोड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब आपको जब क्वेश्चन करने हैं ना, देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा सिचुएशन को, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा सा, आप लोग याद रखना, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ये इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना बस,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, जो भी कुछ निकल कर आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आएगा। ओल्ड रेशियो मान लेते हैं एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था पहले 3 था माइनस, और एक्स का न्यू रेशियो क्या हो गया, अब एक्स ने बोला था ना मैं आधा छोड़ दूंगा मतलब 0.5 छोड़ दूंगा, तो एक्स का हमारा कितना हो गया था न्यू रेशियो 2.5, कितना हो गया था न्यू रेशियो हो गया 2.5। तो मुझे बताओ एक्स के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, एक्स के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 0.5। क्या बात क्लियर होगी, यही फॉर्मूला है बस कि एक्स का पहले 3 था, 3 में से अब इसका 2.5 रह जाएगा, तो बाकी इसने इतना छोड़ दिया और इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन ये एक के लिए एक्स के लिए निकाल रहे हो तो रेशियो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, एक्स और वाई दोनों के लिए निकालना तब जाके रेशियो निकल कर आती है। मतलब दो चीज़ों का होना जरूरी है ना, रेशियो निकालने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी होता है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक है ना, आप लोगों को समझना है कि फॉर्मूला कैसे बनाइए, रटना नहीं है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को एक ना गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो। अभी गेनिंग रेशियो क्या है इसको बताने के लिए मैं चैप्टर कराऊंगा आप लोगों को रिटायरमेंट, तो उस केस में अभी तो चलो थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा जान लीजिए गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इसका रिवर्स कर देते हैं, बस न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो कर देते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना कराऊंगा जब चैप्टर आपको आएगा ना रिटायरमेंट, जब कराऊंगा आपको ये वाला फॉर्मूला क्यों बनता है। फिलहाल के लिए सीख लीजिए ओल्ड रेशियो कैसे, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे बनता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अच्छा कभी कभार बच्चा कंफ्यूज जाता है कि सर सेक्रीफाइसिंग था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या गेनिंग था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभार। तो इसके इसमें एक ट्रिक दे रहा हूँ आप लोगों को। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है सन, क्या है सन, मतलब SON, सन, SON, सन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का इसका बिल्कुल आप अपोजिट कर देना, बिल्कुल इसका आप अपोजिट कर देना। क्या बात क्लियर होती है, यस सर। अब सर आप ना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन करा दीजिए। ओके क्वेश्चन करा देता हूँ यार, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, रेडी। क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं। चलो मान लेते हैं मैंने बोला एक्स और वाई पार्टनर हैं, क्या बोला मैंने, एक्स और वाई पार्टनर हैं और ये लोग अपने पार्टनरशिप में थे 2:1 रेशियो में थे, एक्स और वाई पार्टनर थे 2:1 रेशियो में थे। अब हुआ क्या, 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ, इन दोनों ने बोला एक्स वाई को गुस्सा आ गया, वाई को कम मिल रहा था, वाई ने बोल दिया एक्स खबरदार अब तूने मुझे अगर एक का हिस्सा दिया तो मुझे नहीं पता, हम दोनों आधा आधा बांटेंगे, बहुत देर हो गई तेरे को देखते देखते कि तुम लोग यार तू ज़्यादा ले आता मुझे कम दे देता, नहीं अब से नहीं, अब से एक्स और वाई कह रहे हैं कि मैं बांटूंगा 1:1 में। एक्स मान गया चलो भाई कोई बात नहीं यार, बहुत मैंने इसको लूट लिया, अब चलो यार थोड़ा सा टाइम आ गया, देने का टाइम आ गया है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ फन ओनली। तो ये था एक्स वाई का हमारा कौन सा रेशो था, ओल्ड रेशो, और ये हमारा क्या बन गया भविष्य के लिए इनका न्यू रेशो बन गया है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ हर किसी का, एक्स का भी और वाई का भी, कि इन लोगों ने सेक्रीफाई करा या इन लोगों ने गेन करा, मतलब किसने गेन करा किसने सेक्रीफाई करा, मतलब किसको फायदा हुआ ऐसा करने से, किसको घाटा हुआ। सर इसमें सोचने वाली क्या बात है, बेमतलब मैं आप पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। सर हमें पता है एक्स को घाटा होगा क्योंकि इसका पहले 2 था, इसका अब 1 रह जाएगा तो एक्स को घाटा होगा, ठीक है मैं जानता हूँ एक्स ने सेक्रीफाई करा है और वाई को गेन हो जाएगा। वाई को गेन मतलब ये कि वाई को, ये मत देखना पहले 1 था अब भी 1 है, ऐसा मत देखो आप इसको, ऐसे मत देखो इसको, आप ये देखोगे इस तरीके से तो गलती कर दोगे कि पहले इसका 1 था अब भी इसका 1 है, नहीं इसको आप इस तरीके से देखो, पहले 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था तो 3 रुपये का प्रॉफिट पहले भी हुआ करता था, 3 रुपये का प्रॉफिट अब भी हुआ करता है, तो 3 रुपये के प्रॉफिट में 2 रुपये एक्स लिया करता था और वाई सिर्फ 1 रुपये लिया करता था, तब जाकर 3 रुपये हो जाया करता था। 3 रुपये प्रॉफिट अब भी है तो 1:1 से बात बनेगी नहीं, इसको 3 करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो एक्स ने बोला कि ठीक है यार भाई मैं छोड़ दूंगा अपना 2 में से, मतलब छोड़ दूंगा हिस्सा अपना, आधा छोड़ दूंगा आधा, जिससे कि ये कि मेरा हो जाएगा 1.5 और इसका जो पहले 1 था ना ये बढ़कर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये हमारा रेशो आ गया। मुझे बताओ 1.5:1.5 टोटल करोगे तो कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा, और इन दोनों का रेशो क्या आएगा 1:1 आएगा। क्या बात क्लियर हो गई, ये थोड़ी सी मैथ है आपको क्लियर होनी चाहिए, वैसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। 3 रुपये प्रॉफिट 1:1 में बांटेंगे तो देखो देखा जाए अल्टीमेटली तो पहले वाई 1 रुपये बांटा करता था, 1 रुपये मतलब ये पहले प्रॉफिट 1 रुपये बांटा करता था, लेकिन अब कितने बांटेगा ये 1.5 बांटेगा। मतलब ये कि वाई को फायदा हुआ है, वाई ने गेन करा है, वाई ने गेन करा है और एक्स ने क्या करा है अपना सेक्रीफाई करा आधा हिस्सा। भाई सेक्रीफाई करा है, किसी ने छोड़ा है तभी तो दूसरे को मिलेगा। मान लीजिए घर में 4 ही रोटी बनी है, अब 2 भाई खाने वाले हैं, एक भाई कह रहा है कि यार मैं तो 3 रोटी खाऊंगा, 3 खाऊंगा, मैं तो 3 खाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं तो जिम जाता हूँ, मेरे को तो बॉडी बनानी है। एक छोटा वाला भाई कह रहा है कि भाई मुझे बॉडी तो नहीं बनानी, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत कर कि मैं गिर जाऊँ, जितना हूँ गिर जाऊँ, एक से मेरा क्या होगा। तो भाई ने बोला जो जिम करता था चल ठीक है 3 में से काम कर रहा हूँ, मैं तो 1 रोटी दे रहा हूँ, चल ले 1 रोटी जा खा ले। भाई किसी ने छोड़ना है तभी तो सामने वाले को मिलेगा,
किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, तभी जाके सामने वाले को मिलेगा। अकड़ में तो कभी कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा रहा टॉपिक। अभी काम करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, इसका पेपर में किस तरीके से प्रेजेंट कर आने वाले हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप लोग लिख लेना ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। क्या ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना था हमारा, 2:1 था। उस ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई है ना, एक्स एंड वाई। और न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 1:1, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 1:1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है बताओ कि किसने सेक्रीफाइस करा और किसने गेन करा, ये पूछ रहा है वो। तो कोई दिक्कत नहीं, एक अलग, ये इसका एक्स का अलग निकाल लो, वाई का अलग निकाल लो। चलो ओल्ड सेक्रीफाइसिंग, अच्छा फॉर्मूला ना दो मैंने सिखाया था आप लोग, ओल्ड ये मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाया ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। अब एक काम करो, दोनों में से कोई भी लगा लो फॉर्मूला, आंसर सेम ही आने वाला। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही लगाना, जैसे कि आपको आंसर एक ही बार में दिखाई दे जाएगा। तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या हमारा 2/3, देखो दोनों को जोड़ो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो 2/3 ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो कितना है इसका कितना बताओ, एक्स का 1/2। तो बताओ वाई का ओल्ड रेशियो कितना, 1/3 माइनस वाई का न्यू रेशियो कितना, 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 ले लीजिए, और 2 दूनी 4 माइनस में 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये आ गया, ठीक है ना। चलिए ये आ गया, अब कर लेते हैं। 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 1/6। देखो 4 में से 3 जा सकता है, इसलिए मैंने 1/6 लिख लिया प्लस में। प्लस मतलब ये, जब भी आंसर आपका प्लस में आ रहा है मतलब 4 में से 3 जा सकता है ना, जो जा सकता है इसका मतलब सेक्रीफाई कर गया। क्या कर गया हमारा, ये सेक्रीफाई कर गया। इसी तरीके से मान लेते हैं 2 में से 3, क्या आप बताओ 2 में से 3 चले जाएगा, 2 में से 3 हमारा जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 में से 2 चले जाएगा ना। कुल मिलाकर 1/6 तो ये भी आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। ध्यान से देखो, ज़्यादा वाला बड़ा है, 2 बड़ा होता है 3 बड़ा होता है सर, 3 बड़ा होता है। तो जो बड़ा है ना उसके आगे कौन सा साइन आ रहा है, ये देखो माइनस आ रहा है, तो ये भी माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन आप माइनस लिखोगे नहीं यहाँ पर, इसको लिख दोगे आप लोग गेन से दिखाना आप लोग कि माइनस हो गई हो। बस ये आपका आंसर आ गया कि भैया एक्स ने कुछ छोड़ा है और वाई को कुछ मिला है। वैसे भी आपने देख लिया था, एक्स को घाटा हो रहा था और वाई को फायदा हो रहा था। तो यहाँ पर भी देख लिया, एक्स सेक्रीफाई कर रहा है और वाई को हमारा गेन हो रहा है। अच्छा, इसको आप सिंस करके लिख देना, सिंस एक्स हैज़ sacrificed, since x sacrificed 1/6 शेयर से, 1/6 शेयर से, ठीक है ना। और whereas मतलब जबकि, whereas y has gained 1/6 शेयर से। क्या दोस्तों बात क्लियर हो गई, यस, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे। सर कहाँ दिखाना, कहाँ दिखाएंगे हम आपको, 2 तरीके हैं। देखो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में जाओगे तो वहाँ पर लिख पाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, आप ना हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। हमारी वैसे तो देखो कई सारी इंस्टाग्राम आईडी हैं, हमारी इंग्लिश की आईडी भी है, हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं यूट्यूब पर। एक हमारी अकाउंट्स की भी आईडी है, तो आप अकाउंट्स वाली आईडी पर जाना। वैसे हम लोग अकाउंट्स वाली आईडी पर थोड़े से एक्टिव कम रहते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग फुल फ्लैज में लेकर आएँ। वैसे हम लोग 70% लेकर आ गए हैं, 30% ही लेकर नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे 30% में हम लोग उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश सीखनी हो तो आप इंग्लिश वाली आईडी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे दे दूंगा, जो कि इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। और अकाउंट्स वाली आईडी का भी लिंक दे दूंगा, दोनों को आप फॉलो कर लेना। इंग्लिश वाले से इंग्लिश सीखना, अकाउंट्स वाले से इंग्लिश अकाउंट सीखना। और अदरवाइज़ आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर देना। लेकिन दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अगर मुझे डीएम करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ। तो कुल मिलाकर ये कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप जुड़ जाना मेरे अकाउंट के साथ, इंस्टाग्राम के साथ। कोई दिक्कत हो एक लाइव आया करूँगा, आप मुझसे बातचीत कर लिया करना। लेकिन वहाँ पर आप आंसर भेजोगे, पॉसिबल नहीं कि मैं सभी के आंसर चेक कर पाऊँगा। फिर आप लोग कहोगे सर जी हमारे आंसर चेक करो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी आईडी चल रही है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं फॉर द टाइमिंग आप लोगों को लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ABC पार्टनर हैं, ठीक है ना, उनका रेशो है 3-2-1। ABC पार्टनर है, 3-2-1 रेशो दे रखा है। अब इन लोगों ने डिसाइड करा, तीनों ने डिसाइड करा, कब डिसाइड करा होगा, चलो मान लेते हैं 1/5/2021 को डिसाइड करा। 1/5/2021 को डिसाइड करा कि यार बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। ए और बी सी और कह रहे हैं बहुत हो गया, अब नहीं, अब इस रेशो में नहीं बांटेंगे हम लोग, हम बांटेंगे 2-2-1 में, हम बांटेंगे 2-2-1 में बांटेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसने सेक्रीफाइस करा और किसने हमारा
गेन कर रहा। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। सर इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, पहले हमारे 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, और अब हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी। निकाल देना, इसका कोई दिक्कत नहीं। सर कर तो लेंगे, हमें कैसे चलेगी पता हमने सही करा गलत करा? देखिए इतना तो आपको करना चाहिए ना कि करने के बाद आप मतलब खुद से मिला लेना। कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे यूट्यूब वाली वीडियो में कमेंट कर देना कि सर आपने जो इस वाली वीडियो में आपने जो क्वेश्चन करवाया था ना उसका रिप्लाई भी थोड़ा सा दे दीजिए, तो मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा ना वहाँ पर उसको रिप्लाई कर दूंगा। नई वीडियो में यूट्यूब पर नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग अगर कोई दिक्कत आएगी ना क्वेश्चन में, वैसे दिक्कत आएगी नहीं, अगर आप लोग कंसेप्ट मेरे सीख लेना कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए मान लेते अगर कोई दिक्कत आएगी ना तो हम लोग विनोद सिंगला क्लासेस वाले जो कि इंस्टाग्राम की आईडी है, हम लोग वहाँ पर लाइव आया करेंगे। वहाँ पर आप ना इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना और अपने एक कहीं नोट डाउन में साइड में कहीं लिखते चले जाना उनको एक पेज पे, और मुझसे लगातार पूछते जाना क्वेश्चन, मैं लगातार उनका रिप्लाई भी करूँगा। तो इंस्टाग्राम पे जुड़ने का यही फायदा कि वहाँ पर मैं लाइव आया करूँगा और आपसे इंटरेक्ट करूँगा पर्सनली। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रफ पूरा टॉपिक सेक्रीफाइस रेशियो का और गेनिंग रेशियो का। अब हम लोग अगली वाली वीडियो में जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हमारी होने वाली है गुडविल के ऊपर, कि हम लोग गुडविल के किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं पहले गुडविल की थ्योरी कवर करूंगा कि गुडविल एग्जैक्टली थ्योरी है क्या, क्योंकि कभी कभार HBSC में गुडविल की थ्योरी भी पूछ लेते हैं। CBSE में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ HBSC में थ्योरी पूछ लेते हैं गुडविल की। तो अगली वाली वीडियो हमारी गुडविल के ऊपर होने वाली है, फुल थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि होता क्या है इससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी ना लेटेस्ट वो आपसे मिस नहीं होगी। और इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो करना, इंस्टाग्राम आईडी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो अगर आपको कोई नई वीडियो बनवानी हो तो मुझे नीचे कमेंट बता देना, आप लोगों ने नई वीडियो किसी और चीज़ के ऊपर बना दूंगा। और हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।